परमज्योति समं समस्तैरनन्दपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्म प्रेमी बंधुओं, अमरचंद आचार्य भगवान के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर अपन यहाँ बहुत दिनों से बैठ करके विचार कर रहे हैं। मंगलाचरण करते हुए आचार्य अमरचंद देव ने कहा था कि जिसमें समस्त अनंत पर्यायों के साथ सभी पदार्थ दर्पण के समान प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसी वह उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति जयवंत होवे। अर्थात केवल ज्ञान ज्योति जो कि आत्म ज्योति है, आत्मा का प्रधान गुण है, उनको प्रणाम करके वंदन करके उन्होंने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया। ग्रंथ के प्रारंभ करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश करने वाला जो वक्ता हो वह नयों का पारगामी होना चाहिए। शादवाद अनेकांत का जिन्हें अच्छी तरह से अध्ययन हो वही उपदेश देने के लिए योग्य होता है, और वह उपदेष्टा सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देवे, और उसके बाद अगर वह मुनि धर्म को स्वीकार नहीं करने में समर्थ पा रहा हो तो उसे श्रावक धर्म का उपदेश देवे। धर्म के रूप में उन्होंने सबसे पहले अपने को आत्मा का स्वरूप बताया था कि अपनी जो आत्मा है वह द्रव्य गुण पर्याय से संपन्न है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है, चैतन्यमयी है, ज्ञानमयी है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाली है, पर की कर्ता है, पर की हरता भी है, कर्ता नहीं भी है, हरता नहीं भी है, भोक्ता है, भोक्ता नहीं भी है। ऐसे सर्वप्रथम अपने को आत्मा का स्वरूप बता करके उस आत्मा की उपलब्धि का मार्ग, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुष कहते हैं आत्मा को, उसका अर्थ अन्य प्रयोजन वह हुआ मोक्ष, उस मोक्ष का उपाय हमारे को इस ग्रंथ में बता रहे हैं। और वह पुरुषार्थ का सिद्धि का उपाय था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सर्वप्रथम उन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन का हमें स्वरूप बतलाया था कि तत्वार्थ का श्रद्धान करना, और वह जो तत्वार्थ का श्रद्धान करना रूप सम्यक दर्शन है वह आत्मा का स्वरूप है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों नयों से हमें आत्मा का और सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था। और वह सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होना चाहिए। निसंकेत आदि 8 अंगों का बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने को निश्चय और व्यवहार के माध्यम से स्वरूप बताया। उन्होंने बताया था कि अपने को कि ज्ञान और चारित्र के पहले सम्यक दर्शन विशुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं, और सम्यक से रहित ज्ञान और दर्शन हमारे लक्ष्य को उपलब्ध नहीं करा सकते, आत्मा की सिद्धि नहीं करा सकते।
मोक्ष के साधक नहीं बन सकते, इस बात का हमने को यहाँ पर प्रतिपादन किया था। 8 अंगों का विवेचन करने के बाद सम्यक ज्ञान का विवेचन किया। सम्यक ज्ञान अर्थात समीचीन ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, पदार्थ का वास्तविक स्वरूप का कथन करने वाला जो शास्त्र है वह सम्यक ज्ञान के नाम से कहा। यथार्थ तत्व का बोध हो जो हमें हमारी आत्मा के नज़दीक पहुँचाए, हमारे अंदर कषायों को मंद करे, हमारे अंदर विशुद्धि को वृद्धिंगत करे, पाणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव जगे, ऐसा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान। उस सम्यक ज्ञान की आराधना भी 8 अंगों से करनी चाहिए। शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, उभय शुद्धि, काल शुद्धि, इस प्रकार से उन्होंने 8 अंगों के द्वारा सम्यक ज्ञान की आराधना करना चाहिए। सम्यक ज्ञान की आराधना करने के बाद उन्होंने चारित्र का वर्णन प्रारंभ किया था। सम्यक चारित्र, और सम्यक चारित्र के अंदर कहा था कि जो हिंसादि 5 पाप है उन सबका त्याग करना और अंतरंग में रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होने देना, वह सम्यक चारित्र का नाम बताया था। उस सम्यक चारित्र के अंतर्गत उन्होंने अहिंसा का वर्णन प्रारंभ करने के पहले हमें हिंसा का स्वरूप बहुत विस्तार से बताया था कि हमारे अंदर राग द्वेष आदि की उद्भूति हो जाना ही हिंसा होती है, और वह हिंसा हमारी स्वयं आत्मा के स्वभाव की हिंसा होती है, हमारे स्वभाव का घात होता है। हमारे शांत वीतराग स्वभाव को हम भूल जाते हैं और कषायों में बह कर के हम अपने स्वभाव का घात करने के साथ साथ पर द्रव्य का, पर वस्तु, पर जीवों का भी हम उस आवेश में विराधना कर देते हैं। वह द्रव्य हिंसा होती है। दूसरे की भी द्रव्य हिंसा, दूसरे की भाव हिंसा, अपनी द्रव्य हिंसा, अपनी भाव हिंसा, दोनों का बहुत ही विस्तार से कथन किया था उन्होंने। तो इस प्रकार हिंसा के अनेक प्रकार के भेदों का वर्णन करने के बाद आज अपन 58 नंबर की कारिका पर चलेंगे। 58 नंबर की कारिका में कहते हैं कि अब हमें इन सबको हिंसा के भेद प्रबोधों को जानकर कैसी प्रवृत्ति की जाए उस बात का विवेचन करेंगे। इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टिना गुरुवो भवन्ति शरणं प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। इस प्रकार सुदुस्तरे, जो कि सोने बहुत ही दुस्तर यानी कठिन है। इति यानी इस प्रकार, सुदुस्तरे जो अत्यंत कठिन है। क्या चीज़ है? बोले विविध भंग गहने। विविध ने अनेक प्रकार के भंगन भेदों से जो गहन है, ऐसे गहन क्या चीज है? वन में मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम, जो मार्ग को भूले हुए हैं ऐसे पुरुषों के लिए प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। प्रबुद्ध नय अर्थात जो नय चक्र ने अनेक नयों का समूह, उसको क्या है? प्रबुद्ध ने अच्छी तरह से जानने वाले, प्रबुद्ध ने अच्छी तरह से जानने वाले जो है गुरुव शरणम भवन्ति, गुरु ही शरण होते हैं। पिछले
यहाँ कहना चाहते हैं कि जो अंतरंग और बहिरंग जो हिंसा के योग हैं, उस हिंसा के योग रूप जो भंग है, नयों के भंग है, वह अत्यंत दुस्तर कठिन और बड़े गहन है। उस गहन नयों के चक्र से निकलने के लिए हमारे लिए गुरु ही शरणभूत होते हैं। उन गुरु के माध्यम से ही हम इस गहन नयों के चक्र से, जो कि बड़ा गंभीर और गहन है, जो वहाँ उसमें से निकलने के लिए अगर कोई शरणभूत होंगे तो वो गुरुजन ही होंगे। क्योंकि पिछले कार्यक्रम में अपन करके आए तो थोड़ा दृष्टिपात कर लें, एक बार फिर से अपन उसको रिवीजन कर लें, कैसे कैसे हिंसाओं के भंग बने थे अपने साथ। हिंसा नहीं करें तो भी हिंसा का फल लगे, हिंसा हो जाए तो भी अहिंसा का फल मिले। एक हिंसा अनेक फल दे रही है और बहुत हिंसा भी अल्प फल देती है। एक समान दो जन हिंसा कर रहे हैं, लेकिन परिणामों की विचित्रता से एक को पुण्य का फल मिल रहा है, एक को पाप का फल मिल रहा है। यह सब हमारे अंतरंग के परिणामों की, कासायिक परिणतियों की, विभाव भावों की, प्रमादजन्य परिणामों की ही विशेषता है कि एक समान कार्य करने पर भी अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। कोई हिंसा करने के पहले फल देती है, कोई हिंसा करने के बाद फल देती है, कोई हिंसा करते करते फल देती है और कोई हिंसा नहीं करने पर भी फल देती है। एक हिंसा करे और अनेक जन फल भोगते हैं, अनेक जन हिंसा करे और एक जन फल भोगता है। ये अपन ने समझा था। अनुमोदना के कारण अच्छा समझ लेते अपने मन के अंदर, हमने कुछ न किसी जीव को नहीं मारा है, सताया है, लेकिन जो कोई अगर खोटा काम कर रहा है उसकी हमने अनुमोदना कर दी है तो हमें भी उस हिंसा का फल लगता है। कोई हिंसा के फल काल हिंसा का फल प्राप्त होता है। कोई हिंसा के फल को फल काल में हिंसा का फल पा लेता है, कोई हिंसा से पुण्य के फल को प्राप्त कर लेता है। कभी हिंसा होने पर भी हिंसा का फल मिलता है और कभी हिंसा के फल में अहिंसा का फल मिलता है। अपन ने काफ़ी इस पर सब उदाहरणों के माध्यम से काफ़ी चर्चाएं की थी। सिर्फ इसलिए सामने रखा कि कैसा वह गहन वन है, हिंसा अहिंसा का कैसा वह गहन वन है कि जिसमें हमें समझ नहीं पड़ सकता है कि मैंने हिंसा कर ली कि नहीं करी, मैंने हिंसा की तो मुझे हिंसा का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा गहन वन है। अगर कोई व्यक्ति गहन वन में चला जाए जहाँ सूर्य का प्रकाश भी बड़ा कठिनाई से आ रहा हो और जिसमें अनेक पगडंडियाँ बनी हुई, उस वन से निकलने के लिए बहुत रास्ते बने हुए हो और उसे सही अपने गांव में पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम हो, ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा वो? ऐसी परिस्थिति में उस वन में जो हमेशा आता जाता हो, उस मार्ग का जिसे परिचय हो, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो वह उससे पूछ करके उसका मार्गदर्शन प्राप्त करके वह उस गहन वन से बाहर निकल सकता है, निकल जाता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो हिंसा के अनेक प्रकार के भंग बताए हैं जो कि अत्यंत कठिन है, तो ऐसे जीवों के लिए गुरु शरणम भवन्ति, उनके लिए गुरु ही शरण होते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस नए चक्र को चलाने का उन्हें ज्ञान होता है, उस नए चक्र के स्वरूप को वो अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि नए जो हैं बड़े गहन होते हैं, तो आचार्य जो होते हैं, गुरुजन होते हैं, वे अनेकान स्याद्वाद सप्त भंगी के द्वारा उन जनागम के उन रहस्यों को अच्छी तल स्पर्शी उन्हें ज्ञान होता है। कहाँ किस वाक्य का क्या अभिप्राय होता है, कहाँ पर किस अर्थ को निकालना होता है, कहाँ मेरे लिए उपादेयता है, कहाँ मेरे लिए हेता है, क्या पुण्य पाप है, क्या हिंसा अहिंसा है,
इसलिए हमें प्रेरणा देना चाहते हैं कि गुरु के सानिध्य में बैठ करके हमें स्वाध्याय करना चाहिए। गुरु के साथ में बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन मनन करना चाहिए। अगर अपन अकेले पढ़ने या बिना गुरु के अगर पढ़ लें तो कुछ अर्थ का अनर्थ समझ में आ जाए, अनर्थ श्रद्धा बन जाए तो अपना अहित भी हो सकता है। लेकिन गुरु के साथ बैठ करके अध्ययन करने से हमें शाद्वात तरीके से वस्तु स्वरूप समझ में आता है, जिससे श्रद्धान भी सम्यक होता है। देखो, आप दर्शनाचार्य के पास पुष्पद भूतबली आचार्य गए और गुरु के चरणों में बैठ करके उन्होंने सिद्धांत का पूरा रहस्य समझा। गुरु के चरणों में बैठ कर के उन्होंने सही ज्ञान समझा और उसके बाद उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। तो आज हम सबके लिए वह उपकार का काम कर रहे हैं ग्रंथ, क्योंकि उन्होंने गुरु के चरण में बैठ करके, तो गुरु ने भी उनके गुरुओं से शास्त्र का अध्ययन किया था, उनसे पढ़ा था, इसलिए उनको भी समीचीन तत्व का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी उस समय कोई निर्दोष चर्या वाले गुरु नहीं थे, तो भी उन्होंने अपनी दीक्षा गुरु के रूप में उन देवेंद्र कीर्ति जी को बनाया। क्षुल्लक दीक्षा उन्हीं से ली और उनकी चर्या में सदुष्टा होने के बाद उससे पृथक विहार करने की आज्ञा भी ले ली, पृथक विहार करके निर्दोष चर्या भी की। लेकिन जब मुनि दीक्षा लेने का मन बना तो भी मुनि दीक्षा लेने के लिए वे उन्हीं देवेंद्र कीर्ति जी महाराज के चरणों में ही गए, क्योंकि अगर बिना गुरु के दीक्षा ले, बिना गुरु के अगर शिक्षा ले, दोनों अपने लिए अहितकारी हो सकती है। अरे अपन तो इतिहास के पुराणों में भी देखते हैं कि एकलव्य ने भी अगर धनुर्विद्या सीखी तो उसने पहले गुरु की मूर्ति बनाई और गुरु की मूर्ति बना करके धनुर्विद्या का बड़ा निष्णात उसने पद प्राप्त कर लिया। तो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, गुरु उस वस्तु के या उस शास्त्र के गहन रहस्य को जानते हैं। गुरु शब्द में ही शब्द है कि जो गुणों में भारी होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं, या जिनकी रूह गंभीर होती है उसे गुरु कहते हैं। कु का अर्थ अंधकार होता है और रू का अर्थ होता है दूर करना। जो अंधकार को दूर करे उसे गुरु कहते हैं, और वो गुरु हमारे अंदर के अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। हमारे अंदर जो अनादिकालीन मोह का, मिथ्यात्व का या गलत समझ की धारणा बनी, उस धारणा को ठीक करते हैं। हमें करना क्या है? धारणा ठीक करना है। हमारी धारणा गलत बनी हुई है, मिथ्या बनी हुई है, उस धारणा को ठीक करने का हमारे पास कोई साधन होगा तो वह गुरु के पास ही होगा। इसलिए देखो, आप मंगल पाठ पढ़ते हैं, उन मंगल पाठों में गुरु को मंगल रूप कहा है, गुरु को लोक में उत्तम भूत कहा है और गुरु को शरणभूत कहा है। इसलिए कहा ना कि गुरु ही शरणभूत है। इसलिए गुरु, पंच गुरु हमारे माता, हमारे आचार्य गुरु है, उपाध्याय गुरु है, साधु गुरु है, ऐसी बात नहीं है। पंच गुरु हमारे तो है, पंच परम पद में स्थित पंच गुरु है। वो पंच गुरु की शरण में जाएं, पंच गुरु की भक्ति करें, पंच गुरुओं के हम नाम स्मरण करें, तो भी हमारा अज्ञान दूर होता है, हमारा मिथ्यात्व विगलित होता है, अंतरंग भाव की विशुद्धि होती है, कसायों को उपशमन होता है। और अभी तो पढ़ रहे हैं अपन 10 दिनों 12 15 दिन 16 दिन से पढ़ रहे हैं कि अनंत की भक्ति, देवसाज गुरु की भक्ति तीर्थंकर जैसे नाम कर्म को कर देने, बंद करा देने वाली सामर्थ्य रखती है। तो पंच गुरु की भक्ति अगर हम तहे दिल से, ईमानदारी से करेंगे, भाव से करेंगे, तो सुनिश्चित है तत्वबोध समीचीन हमें प्राप्त हो जाएगा। गुरु भक्ति में, गुरु भक्ति सत्य मुक्ति, गुरु की भक्ति हमें मुक्ति प्रदान कर देने वाली होती है। ऐसे में हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु की भक्ति करना चाहिए। अरे भगवान बोलते नहीं हैं, जिनवाणी तो अचेतन है,
अपने को बोलने वाले भगवान मिले हैं। मूर्ति मौन है, बोलती नहीं है, शास्त्र अचेतन जड़ है, लेकिन हमें तो बोलते हुए गुरु मिले हैं। हमें उनकी शरण में जाकर के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। इसलिए कहा कि गुरु ही शरणभूत है भैया, क्योंकि उनके पास स्व पर मत का उन्हें गहन अध्ययन होता है। गुरु भक्ति में कहा है, गुरु कौन होंगे? जिन्हें स्व समय और पर समय के अंदर जिनकी बुद्धि कुशल है, पर समय को भी जानते हैं। पर समय यानी मिथ्या शास्त्रों के अंदर जो लिखा हुआ है, उस मिथ्या शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन करके अपने स्वमत के द्वारा उनका खंडन करना का जान लिया है रहस्य। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में शादवान अनेकांत का कथन किया गया है। और जो परमत है, मिथ्या मत है, एकांतवादी है, एकांतवादियों के अंदर जो मान्यता है एकांत की, उसको खंडित करने का अगर किसी के पास रहस्य मालूम है, वो हमारे निर्ग्रंथ गुरुओं के पास है, जो कि स्वपर के हितकारी होते हैं, अंदर कोई गांठ नहीं रखते हैं। ग्रंथ बाहर भले ही हो उनके पास, अंदरंग में ग्रंथ नहीं है उनके पास। बाहर तो ग्रंथ मिलता है हमको, ग्रंथ हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वो ग्रंथ हमारे अंदर ग्रंथि नहीं होती गुरुओं के अंदर। और वो क्या करते हैं, वह शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल होते हैं, उनके हित करने की बुद्धि उनके अंदर होती है। कोई भी शरणागत आए तो उसके उपकार करने की, उसके कल्याण करने की, उसे भला करने की, उसको सन्मार्ग में लगाने की, सही बोल देने की उनके अंदर करुणा बहती है, हितोपदेश देने की। वो सच्चे गुरु मेरे शरणभूत है, जो निस्वार्थ है, जिन्हें कोई किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है अपने अंतरंग में। सिर्फ वो भला चाहते हैं कि सब जीव मोक्ष मार्ग पर चलें, सम्यक बोध प्राप्त करके आत्महित में लग जाएं। उनके अंदर ऐसी उदात्त भावनाएं बहती है, उदारता उनके अंदर ऐसी होती है। ऐसे गुरु को कहा है शरणभूत, उनकी शरण में जाओ, क्योंकि वे उस नए चक्र को चलाने में समर्थ होते हैं। अभिमन्यु के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। माता के गर्भ में थे जब अभिमन्यु, तो कृष्ण अर्जुन दो है, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का क्या विधि होती है उसको वहां सुना रहे थे। अभिमन्यु की मां, क्या नाम उनका? सुभद्रा। सुभद्रा को अर्जुन सुना रहे हैं, सुनते सुनते उस सुभद्रा को नींद आ जाती है। गर्भ में थे अभिमन्यु और सुनते सुनते उसको नींद आ जाती है। तो चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सुन लिया था उनने, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने की विधि जब अर्जुन सुना रहे थे तो निद्रा आ गई। तो जब महाभारत हुआ तो महाभारत के समय उन कौरवों ने पांडवों को नष्ट करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी, आपने सुना होगा। तो उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए कौन समर्थ था? तो बोले अभिमन्यु। बोले मैं जानता हूं, मैं प्रवेश करूंगा। उसका पूरा लगता है कितने हाथी घोड़े चारों लगाए जाते अंदर प्रवेश करने के लिए, वर्णन मिलता है शास्त्रों में। तो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया अभिमन्यु ने शत्रुओं को जीत करके, लेकिन बाहर निकलने का उसको विधि नहीं मालूम, बाहर निकलने की विधि नहीं मालूम। इस कारण वे वहीं पर अपने प्राण गंवा बैठे। अगर निकालने की विधि मालूम होती तो अपने प्राण नहीं गंवाते। ऐसे शास्त्रों के अंदर प्रवेश करने की विधि तो मालूम हो जाती है व्यक्तियों को, साध्यों को, लेकिन उसमें से नए विवक्षा करके निकलने की विधि निकाल के बताने वाले सतगुरु होते हैं भैया। इस घटना से अपने को प्रेरणा मिलती है कि अगर गर्भ में अपने अंदर बालक है तो उस समय हम अच्छे संस्कार दें उन्हें, अच्छे धर्म की बातें, धर्म के संस्कार, धर्म का चिंतन, प्रभु भक्ति, विकथाओं से दूर रहें, टीवी से दूर रहें, खोटे विचार नहीं लाएं, दुर्धन से बचें। तो ऐसे समय में गर्भ में आने वाले बच्चे पर भी संस्कार उत्तम पड़ेंगे।
आचार्य शांति सागर जी महाराज जब गर्भ में थे उनकी माता को धोला हुआ था कि भगवान जिनेंद्र का मैं अष्टदल कमलों से मैं उनकी पूजा करूं। तो गर्भ में ही उनको ऐसे संस्कार मिल जाते हैं, उनके उभर कर सामने आते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह एक अच्छा संकेत देता है कि गर्भ में आने पर बच्चे के बहुत सावधान होना जरूरी है। गर्भ धारण कर लेना आसान बात है, लेकिन जो अपने अंदर गर्भ में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको सही रूप दे देना बड़ा कठिन काम होता है। अगर गर्भ में ही संस्कार है ना, इसलिए गर्भ संस्कार किए जाते हैं। गर्भ संस्कार क्यों किया जाए? आदि पुराण के अंदर पूरी गर्भ संस्कार की विधि दी गई है। तो गर्भ के संस्कार जो विधि दी गई उसे कर दिए जाते हैं, तो उत्पन्न होने वाला बच्चा भी वह धर्मात्मा होगा, ज्ञानी होगा, सदाचारी होगा, सूरवीर होगा, हर तरह से उसके अंदर गुणवत्ता प्रकट होगी। तो इस प्रकार से हमें गुरु ही शरण है, तो गुरु की शरण जाकर के अपने को अपना कल्याण करना चाहिए। अब बोलते हैं उस नए चक्र की विशेषता क्या है, बोले तो बोलते हैं अत्यंत निशित धारम दुरासदम जिनवरस्य नय चक्रम खंडयति धार्यमाणम मूर्धानम जटति दुर्विदग्धानाम। अत्यंत निशित धारम, जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। चक्र की चर्चा चल रही है ना, तो बोले अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है और दुरासदम, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने योग्य है। और कैसा है? कौन? जिन वर्ष नय चक्रम, जिनेंद्र भगवान का जो नय रूपी चक्र है अत्यक्ष तीक्ष्ण धार वाला है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने योग्य है। और धार्यमाणम, और जो उसको धारण करने वाले हैं दुर्विदग्धानाम, अज्ञानी जीवों के, जो दुर्विदन है, जिनकी बुद्धि दूषित है, ऐसे अज्ञानी जीवों के मूर्धा नाम माने मस्तक को झटति, शीघ्र ही, खंडयति, खंड खंड कर देता है। जिनेंद्र भगवान का जो नय चक्र है, जो कि तीक्ष्ण धार वाला है और बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, वह क्या करता है? उसको जो धारण कर लेता है, जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को जो धारण कर लेता है, वह अज्ञानी जीवों के मस्तक को खंडित कर देता है। आप सोच रहे होंगे महाराज जी कि हमारे यहाँ तो हिंसा की बात ही नहीं है, अहिंसा की बात होती है, और यह आचार्य कह रहे हैं कि उनके मस्तक को खंडन कर देता है नए चक्र। ये हिंसा का काम कैसे हो गया? यहाँ किसी गर्दन को काटने की बात नहीं चल रही है। यहाँ उस जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को अंतरंग में, जो मन में, आत्मा में जो एकांत का जो मस्तक पड़ा हुआ है, उसको खंडन करने वाला है वह। बाहर के गर्दन को काटने से क्या होगा? कोई कितना भी अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, एकांतवादी उसे गर्दन खंडन कर देता है, उसका मिथ्या थोड़ी चला जाएगा। उसका मिथ्या तो अंतरंग आत्मा में बैठा हुआ है, अंदर मन में बैठा हुआ है, मिथ्या श्रद्धा बैठी हुई है। तो वह नए चक्र अंदर जो बैठा हुआ है रावण, अंदर मिथ्यात्व का रावण बैठा हुआ है, उसको वो खंडित कर देता है। भैया ध्यान रखना, किसी गर्दन को खंडित नहीं करता है। देखो आप, हमारे समंत भद्र आचार्य हुए, अकलंक देव हुए, पूज्यपाद स्वामी हुए, इन्होंने क्या करा? जिनवर नए चक्र को अपने हाथ में लिया,
डंका बजा बजा कर गए गांव गांव के अंदर, आ जाओ जिनको मेरे साथ बात करना हो तो बोले। आह्वान कर करके एकांतवादियों को बुलाया, मिथ्यावादियों को बुलाया, वैदिक धर्म वालों को बुलाया, सांख्यवती को बुलाया, बौद्धों को बुलाया, आ जाओ, क्योंकि मेरे पास सुदर्शन चक्र है। और देखो आप, सुदर्शन चक्र को चलाने की सामर्थ्य चक्रवर्ती में ही होती है। चक्र, सुदर्शन चक्र होता है ना, हर कोई व्यक्ति नहीं चला सकता। नारायण और चक्रवर्ती उस चक्र को चला सकते हैं, हर कोई नहीं चला सकता है। तो ऐसे ही है, जिनवर का जो नए चक्र है वो हमारे आराध निर्गंत गुरु चला सकते हैं, उनके हाथ में शोभायमान होता है। अगर दूसरा कोई इसे पकड़ लेगा तो गलत समझ जाता है, और गलत समझ जाता है तो नए को समझ नहीं पाता है धीरेन्द्र भगवान की वाणी को, तो स्वयं का ही अपना घात कर लेता है। कहने का मतलब ये। अब थोड़ी चर्चा करें अपन कि हमें नए से कैसा अपना अंदर का मोह दूर कर लेना चाहिए, धारणा को दूर ठीक कर लेना चाहिए। अपन ने नए की चर्चा पहले बहुत की थी, फिर से एक बार नए के बारे में विचार कर लेते हैं अपन, क्योंकि इसे जितना भी सुनेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, उतना ही मार्जन होने वाला है, उतना ही धारणा पक्की होने वाली है, नुकसान नहीं होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं, जो भी ग्रंथ पढ़ो, जो भी स्वाध्याय करो, सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा आती है। अभी 10 दिन भी अपन ने चर्चा की तो इन्हीं की चर्चा की है, सिर्फ उसका अपन ने पैकिंग बदल देते हैं, कुछ नहीं, माल तो वही रहता है। नए, नयति इति नए, जो हमें ले जाता है उसे नए कहते हैं। कहाँ ले जाता है? वस्तु के यथार्थ स्वरूप के पास ले जाए उसे नए कहते हैं। नए को करता है हमारे को यथार्थ वस्तु के पास ले जाता है, और नए सम्यक ज्ञान का भेद है। इस पर समझना, नए क्या चीज है? सम्यक ज्ञान का भेद है, और सम्यक ज्ञान का भेद है मतलब हमारे यहाँ नए भी समीचीन है। समीचीन मतलब सापेक्ष नए है हमारे यहाँ। वस्तु अनेकांतात्मक है, उन अनेकांतात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को अपेक्षा दृष्टि से जो कहता है, ज्ञान कराता है। नए का काम तो है, या तो वो बोलता है या ज्ञान कराता है। नए क्या करते हैं? या तो ज्ञान कराते हैं या बोलते हैं, बताते हैं, क्योंकि नए वचनात्मक भी है और ज्ञानात्मक भी। समझना, नए ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है। मैं आपको बता रहा हूँ नए के बारे में तो वचनात्मक है, लेकिन जब मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ, मुझे नए का ज्ञान कर रहा हूँ, तो मेरे लिए नए ज्ञान काम कर रहे हैं। तो वो जो हमारे नए हैं वह कैसे हैं? सापेक्ष होते हैं, विवक्षा से कहे जाते हैं, और वह नयों का ज्ञान हमें चारों अनुयोगों से करना चाहिए। चारों अनुयोगों का अध्ययन करके ही नए को समझना चाहिए। कहाँ किस बात को किस अनुयोग में किस नए से कहा गया है, उस बात को समझने के लिए हमें नए का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो नए 2 प्रकार के होते हैं, व्यवहार नए, निश्चय नए। व्यवहार नए 2 द्रव्यों की मिली हुई अवस्था का ज्ञान कराता है, कथन करता है, व्यवहार नए। निश्चय नए भिन्न अर्थात एक अकेले द्रव्य का या शुद्ध अवस्था का कथन करने वाला होता है। कौन? निश्चय नए। नए ज्ञान कराते हैं, नए बोध कराते। समझना, निश्चय नए का विषय का ज्ञान हो जाना अलग बात है, और निश्चय नए का जो विषय था उसकी उपलब्धि हो जाना अलग बात है। बात समझना, निश्चय नए से मैंने जान लिया कि मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध एक गायक स्वभावी है, लेकिन इतने नए से जानने से मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध हो नहीं गई। लेकिन मैंने मेरे उस नए के द्वारा जब मैंने जाना तो मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन जो उस शुद्ध नए का विषय है, उस शुद्ध नए के विषय में शुद्धता की उपलब्धि कब होगी? जब मैं रत्नत्रय को धारण करके
निर्विकल्प समाधि में बैठूंगा, जब मैं अभेद रत्नत्रय से होकर के अपनी शुद्ध आत्मा का स्वभाव का अनुभव करूंगा, तब मुझे उस निश्चय नय के विषय की उपलब्धि होगी। क्योंकि भ्रम में पड़ जाए कोई आदमी कि शास्त्र पढ़ रहा हूं मैं जिसमें लिखा है कि आत्मा शुद्ध है, एक है, पर द्रव्य उसका कुछ होता नहीं है, तो अगर वैसा मात्र जान करके वो सोच ले कि मुझे अपनी आत्मा की उपलब्धि हो जाए, तो ऐसा मत समझना। ज्ञान हो गया, उस ज्ञान से श्रद्धा कर लूंगा मैं, श्रद्धा हो जाएगी मुझे, लेकिन उसकी उपलब्धि का तो मार्ग जो है उससे चलकर होगा मुझे। तो जैसे हल्दी और चूना है, हल्दी और चूना को मिला देने पर वो लाल हो जाता है, तो व्यवहार ने कहेगा कि ये लाल रंग है, क्योंकि व्यवहार ने दो मिले हुए पदार्थों की अवस्था का ज्ञान कराता है, कथन करता है। लेकिन निश्चय ने कहेगा कि हल्दी पीली है, चूना सफेद है, वो लाल रंग नहीं कहेगा। वो कहेगा कि हल्दी कभी लाल नहीं, हल्दी का पीला रंग लाल नहीं हो सकता, चूना कभी लाल नहीं हो सकता। वह पीले को पीला कहेगा, सफ़ेद को सफ़ेद कहेगा, लाल नहीं कहेगा। कौन? निश्चय ने। लेकिन अगर कोई इन्हीं एक एक नए को पकड़ ले तो लड़ता है कि नहीं हल्दी सोने से मिला हुआ लाल रंग है, कोई कहता नहीं हल्दी तो हल्दी है, पीला ही पीला है, सफ़ेद सफ़ेद है, वो लड़ रहे। लेकिन अगर वो दोनों सापेक्ष हो जाए, हाँ व्यवहार ने से लाल है, निश्चय ने से पीला पीला है, सफ़ेद सफ़ेद है, यह का तत्वबोध हो जाता है, तो हमने वस्तु को सही समझ लिया। इसी तरह आत्मा और कर्म के संयोग, इनसे होने वाली अवस्थाओं को बताने वाला व्यवहार ने, अर्थात कर्म और आत्मा के संयोग से जो अवस्थाएं होती शरीर आदि की, उन सबको कहने वाला कौन? व्यवहार ने। निश्चय ने क्या कहेगा? निश्चय ने कहेगा कि आत्मा आत्मा है, कर्म कर्म है, शरीर शरीर है। वो इस शरीर सहित आत्मा को आत्मा नहीं कहेगा, वो कर्म को कर्म कहेगा, आत्मा को आत्मा कहेगा, शरीर को शरीर कहेगा। कौन? निश्चय ने। और इन दोनों नयों को अगर कोई सापेक्षता से लेता है तो उसको कभी विवाद भी नहीं होता है। वह इस शरीर सहित आत्मा को जीव भी कहता है वो व्यवहार ने, और निश्चय ने कहेगा कि शरीर आत्मा का है ही नहीं, कर्म आत्मा के नहीं, ऐसा भिन्न पढ़ के आया। वो निश्चय ने क्या कहता था कि शरीर आत्मा कर्म है ही नहीं, आत्मा से भिन्न है ये। लेकिन अनेकान और स्याद्वाद की दृष्टि से उन दोनों नयों का सामंजस्य मिल जाता है, तो हमें किसी प्रकार का विवाद नहीं खड़ा होता है। बंधुओं, थोड़ी और गहरे की बात सोचते हैं पर इसके अंदर, जो नयों की सापेक्षता को नहीं लेते हैं, कोई किसी एक एकांत का पक्ष ग्रहण कर लेते हैं, तो उनके कथनों में क्या बात आती है कि निश्चय एकांत वाले से पूछते हैं तो बोले क्या आत्मा खाता है? तो बोले आत्मा खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। बोले क्या कहता है वो आत्मा? आत्मा खाता नहीं है, आत्मा पीता नहीं है, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। बोले लेकिन जो व्यवहार का ग्रंथि कहता है आत्मा खाती है। बोले क्या कहता है व्यवहार ने वाला? आत्मा खाती है। और वह व्यवहार नहीं जो होता है वह निश्चय वाले को कहता है, निश्चय वाले निश्चय एकांत वाले को कहता है कि भैया आत्मा जब खाती नहीं पीती नहीं है तो तुम खाना पीना छोड़ दो ना, खाते पीते काहे को हो। बोले हैं, और जब खाने बैठते हो थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाता है तो तमतमा जाते हो, तो बोलते हैं आत्मा खाती नहीं तो भी काहे को तमतमाते हो। बोले आप हैं। अब क्या कहता है वो? अब उस
व्यवहारने वाले को निश्चयने वाला फिर तर्क देता है कि अगर आत्मा खाती है तो शरीर को खिला के दिखाओ। बोले मेरे को शरीर तो खाता नहीं, बोले शरीर खिला के दिखाओ। तो दोनों लड़ रहे हैं, बोले आत्मा खाती है, बोले आत्मा नहीं खाती है। लेकिन अनेकांत दर्शन को जानने वाला कहता है भैया विवाद मत करो, विवाद मत करो। बोले निश्चयने से आत्मा नहीं खाती है, व्यवहारने से आत्मा खाती है। निश्चयने से आत्मा खाती नहीं है, व्यवहारने से आत्मा खाती है। क्यों? अगर निश्चयने से आत्मा खाती तो अभी तक 3 लोग का अनाज खाते खाते आत्मा मोटी ताजी हो जाना चाहिए थी। बोले 3 लोग का अनाज खाते खाते आत्मा मोटी ताजी हो जाना चाहिए, उसके असंख्यात प्रदेश स्थूल हो जाना चाहिए थे सूक्ष्म के, तो वो तो हुए नहीं है। इसलिए निश्चयने से तो आत्मा खाती नहीं है। और बोले कि यदि व्यवहारने से आत्मा खाती नहीं है तो फिर बोले कौन खाता है? एकांत वाला बोलता है कि भैया व्यवहारने से आत्मा नहीं खाती है, अगर आप कहो तो फिर नहीं खाते तो कौन खाता है? तो बोले कि आत्मा व्यवहारने से खाती है, क्योंकि शरीर सहित जो आत्मा होती है वो आत्मा व्यवहारने से खा रही है। तो शरीर तो खाता नहीं है, अपन पढ़ के सुना अभी मुर्दे खिला के दिखाओ बोले मेरे को। तो व्यवहारने वाला कहता है कि आत्मा खाती है, तो व्यवहारने से आत्मा खाती है, तो सही कह रहा है। लेकिन निश्चयने का एकांत पकड़ ले कि खाती ही नहीं है तो झगड़ा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ नए सातवादमय है, सप्तभंगीमय है। आत्मा नहीं भी खाती, आत्मा खाती भी है। समय सारी कहेगा कि आत्मा नहीं खाती है। समय सारी क्या कहेगा? आत्मा नहीं खाती है, इसलिए तो आत्मा में लीन रहता। बोले क्या खाना पीना? बोले आत्मा को तो खाती नहीं है। बोले उसको, लेकिन शादवाद अनेकांत दृष्टि से वह आत्मा के उस निराहार स्वभाव का संधान और अनुभव करने वाला होता है। इसलिए उसे अब भूख की वेदना आने पर भी उस भूख की वेदना को अपना नहीं मानता और उस भूख की वेदना में साम्य भाव रख करके अपने शुद्ध स्वभाव की अनुभूति में लगा रहता है। तो वह निश्चय में कहता है कि भैया आत्मा नहीं खाती है, और व्यवहार में कहने लगे हमेशा के लिए कि आत्मा खाती नहीं है, तो भी खाना पीना छोड़ दो। खाना पीना छोड़, नानी याद आ जाएगी। इसलिए हमारे कहते आचार्य की यह दिनेंद्र भगवान का नए चक्र है, बड़ा कठिन दुर्धार है, धारा वाला है। इसे समीचीन रूप से समझ करके अपने को वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना और अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाना, अपने भावों की विशुद्धि करना, पक्ष नहीं पकड़ना, क्योंकि हमारी आत्मा तो पक्षातीत है। पक्ष जब तक रहेगा तब तक हिंसा है। अपन अहिंसा और हिंसा का प्रकरण चल रहा है। नए को क्यों समझना है? अगर मैं एकांत का आग्रही हो जाता हूँ तो मेरे अंदर कसाय पैदा हो जाती है। दूसरा व्यक्ति मेरे पक्ष को नहीं मानता है, उसको जबरदस्ती मनाना चाहता हूँ, लेकिन वह अनेकांत को मानने वाला एकांत की बात को नहीं मानता है, तो मेरे अंदर कसाय भाव पैदा होता है कि मिथ्या दृष्टि, जानता है नहीं, कुछ नहीं करता, बोले मैं ही सब जानता हूँ, मेरे अंदर अहंकार आ जाता है। तो भैया अपने को तो जब तक मैं उस भूमिका को नहीं पहुँचाऊँ जहाँ मैं पक्षाकांत हो जाता हूँ, नयाकांत हो जाता हूँ, वहाँ तक मुझे दोनों नयों का सामंजस्य लेकर के वस्तु स्वरूप को जानते हुए अपनी इस रत्नत्रय की आराधना, श्रावक धर्म की आराधना, सम्यक धर्म की विशुद्धि करते चलना चाहिए। और जब उस स्थिति पहुंच जाऊं मैं जहाँ नयों का काम ही नहीं है, नए की अनुभूति का काम ही नहीं, आत्मानुभूति चल रही है, वहाँ नए कोई काम नहीं करता है। व्यवहार नए से निश्चय नए के विषय को पहुँच करके निश्चय नए भी छूट जाता है, निश्चय नए भी नहीं रहता वहाँ पर भैया। जब आत्मानुभूति होती है, स्वानुभूति होती है, उस स्वानुभूति में तो नयों का विकल्प ही नहीं है। उस नयों के विकल्प तक मैं हूँ अवस्था में, दोनों नयों को लेकर के मैं अपने इस तत्व चिंतन की धारा को बराबर बनाते रहूं, जिससे मेरी विशुद्धि बनती रहे, पुण्य का अर्जन भी होता रहे, दूसरे जीव का कल्याण भी होता रहे। ऐसा मेरा अनेकान का ज्ञान हो तो मेरा यह नए चक्र जिनेंद्र की वाणी का धर्म सही समझ करके मैं अपने आत्मा को सही मार्ग पर लगा सकूंगा। इसी प्रकार हमें आगे और इस हिंसा के प्रकरण को और बढ़ाएंगे। अब आगे जो वर्णन आने वाला है अब उन सब श्रावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
किस चीज़ को छोड़ने से मेरे को अहिंसा की पालना मेरी होगी, कहाँ मैं हिंसा कर रहा हूँ, किसको छोड़ने से मैं अहिंसा का पालन करूँगा, बहुत अच्छे से विवेचन आने वाला है। श्रवण करने योग्य है कि मैं कैसे अहिंसा की पालना करूँ। तो बंधुओं, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार्य आचार्य श्री वर्तमान सागर महामंदिराज की